गणेश्वराय नमः। श्री गणेशाय नमः। गंगया दर्शनं पुण्यं गंगाया महगाहनं गंगातीरनिवासश्च गंगानाम जपार्चनम्। दृष्ट्वा जन्मशतं पापम् पीत्वा जन्मशतद्वयम्। पीत्वा पापस्नद्वयम् स्नात्वा जन्मसहस्राणाम् अन्ति गंगा कलयुगे। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्धानुवेणुरदरसुदया घोरयन् गोपवृन्दये। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशति गीतकीर्तिः। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन वा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनिर्त्याति यत्र च। सरस्वती महामाये दिव्यतेजस्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। मन वृंदावन में बसो राधे कृष्ण मुरार। अंतिच्छा पूरी करी आपने करता। आपने करता। आघात मंगल मजात समान भाव मार्यम्। तमेश मजरा रमा देवम्। पंचाननं प्रबलपन्
मनसि शङ्करं विकेशम् संभाव्ये मनसि शङ्करं विकेशम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते आइए हनुमंत जी कथा सुनो इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के हम चरणन के दास हम चरणन के दास हम चरणन के दास। भूत भावन आनंद कंद वृंदावन बिहारी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत भगवान की यह पावन उपस्थिति और आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस। इस पंचम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान शिव नागराज विराजमान, माँ भगवती गंगा, शमीश्वर भगवान, माता राजराजेश्वरी, पोपो देवता और भागवत भगवान की यह पावन उपस्थिति, जहाँ भागवत भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां तो साक्षात ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं, आकाश में जो गंगा बहती है, आकाश गंगा, वो भी आकर बैठ जाती है। तीर्थ के जो राजा हैं प्रयागराज, वो भी आकर बैठ जाते हैं। ऐसे भागवत की महिमा है। जहाँ भागवत जी विराजमान होते हैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप में सारे तीर्थ आकर विराजमान हो जाते हैं। जितनी भी देवी की शक्तियां हैं वो आकर विराजमान हो जाती है और इस ज्ञान गंगा में वो भी स्नान करने लगते हैं। और जो संसार में भटकी हुई आत्मा है, औषधि है, वन में जो औषधि है, वो भी आकर प्रत्यक्ष रूप में भगवान की कथा का रस स्वादन करने लगते हैं। जो सप्त चिरंजीवी हैं वो भी आकर कथा में विराजमान हो जाते हैं। और हनुमंत लाल जी तो कथा की रसिक हैं, उन्हें कोई बुलाए न बुलाए वो फिर भी चले आते हैं। जहाँ उनकी प्रभु की महिमा का गुणन वादन होता हो तो वहाँ हनुमान जी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती, हनुमान जी स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा ये ग्रंथराज है और साक्षात नारायण इसमें विराजमान है। तो हम सब बड़भागी हैं। यह भूमि कितने पुण्यवान है, इस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है।
और आप सब भी बड़े पुण्यशाली हैं जो इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। तो यजमान परिवार जिन्होंने भगवान की यह कथा कराई, उनका भी अनेक जन्मों का पुण्य संचित, तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। हमारे बीच में परम वंदनीय महाराज जी का आगमन और महाराज जी कथा में उपस्थित हुए संत जब कथा में पधारते हैं तो वह भूमि भी पवित्र पावन हो जाती है। संतों का दर्शन जीव की विपत्ति का हरण कर देता है। संत का दर्शन जीव की विपत्ति का हरण कर देता है। जीवन में कोई समस्या हो किसी की और संत दर्शन हो जाए, भागवत की कथा में है, वेद व्यास जी के मन में स्वयं नारायण वेद व्यास जी, उनके मन में भी जब कुछ शंका हुई, अशांति हुई, तो संत नारद जीवन में पधारे और मन में जो अशांति थी वो शांत है। और भगवान की कथा में संत पधारे तो क्या कहना। महाराज जी के आश्रम में कथा की हमने श्री चंद महाराज जी ने कथा करवाई थी। तो संतों का आगमन और यजमान परिवार, वैसे भी महापुरुष, इनके जो पिताजी थे वो एक तपोमूर्ति थी। तपस्वी संतों में उत्तरकाशी ही नहीं, गंगोत्री धाम ही नहीं, पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर के प्रसिद्ध संत थे मौनी बाबा। और इन्हीं के कृपा पात्र पंडित राघव प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। उनकी धर्मपत्नी उषा देवी जी, उनके पुत्र गौरव, भाई पालयती भरतदास जी, जो हनुमान मंदिर गंगोत्री धाम में नित्य उसकी सेवा में महाराज जी लगे रहते हैं। और शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, उनकी धर्मपत्नी ममता देवी, नंदू प्रसाद जी, उनकी धर्मपत्नी शशिबाला बहन, हमारी बहन भी है। जब पूर्व जन्म का पुण्य और पितरों का आशीर्वाद, यूं तो लोग गाड़ी बंगला घर सब बनाते हैं, पर कहते हैं कि जब संतों की कृपा होती है, अपने पूर्वजों की कृपा होती है, और पुत्र, अगर पुण्यवान जीव कोई जन्म ले ले पुत्र के रूप में, तो अपने माता पिता के नाम से भगवान की कथा, भागवत की कथा अपने पितरों के नाम से करवाते हैं। तो बड़े ही कृपा के पात्र हैं जिन्होंने भगवान की कथा अपने पितरों के लिए कराई। वैसे तो मौनी बाबा जी के लिए क्या कथा कोई करे, उन्होंने तो बहुत तपस्या स्वयं की है, पर ऐसा कृपा पात्र पुत्र हो, पोता हो जाए गौरव त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने माता जी, अपने दादी जी, दादाजी, अपने पूरे पूर्वजों के लिए भगवान की कथा का मन में विचार आया कि हम भगवान की कथा हैं। भगवान ने अगर घर बनवाया है तो लोग घर में पहले पहले पार्टी करते हैं, न जाने क्या क्या खोल देते हैं, पेटी में मंगा करके। पर इनके मन में भाव आया कि अगर अपने घर में खुलाएंगे तो पेटी नहीं साहब, ग्रंथ खुलवाएंगे। क्या खुलवाएंगे? ग्रंथ खुलवाएंगे। और भगवान की कथा अपने आंगन में, अपने पूर्वजों के पुण्य के प्रताप से भगवान की कथा, न तो मैं बार बार हर कथा में कहता हूँ, ये भगवान की कथा न तन बल से होती है, न भगवान की कथा धन बल से होती है, और न भगवान की कथा बाहुबल से होती है। भगवान की कथा तो भगवान की कृपा के बल से होती है। और जिस जीव पे भगवान की कृपा हो जाए वही भगवान की कथा करने का अधिकारी भी होता है। कोई कहे मैं धनवान हूँ कथा करूंगा, नहीं साहब। कोई कहे मैं बुद्धिमान हूँ
बुद्धि से भगवान की कथा अपने जीवन में लेके आऊंगा, नहीं ले सकता। जीवन में धन आ जाए और धन के बाद भगवान की कृपा का प्रसाद और की कृपा पात्र बन जाए, नहीं तो जीवन में लक्ष्मी जब आती है ना, तो उल्लू वाली लक्ष्मी आती है, तो व्यक्ति क्या करता है, चौराहे पे जाकर कुछ और मंगवा लेता है। और जब गरुड़गामी लक्ष्मी जीवन में आती है, तो वो अपने घर में ग्रंथ बुलवा लेते हैं। क्या करते हैं, ग्रंथ बुलवा लेते हैं। तो गौरव त्रिपाठी जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कहा कि अपना घर बना है, तो ये घर ठाकुर जी ने ही दिया है, संतों की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से। तो अपने घर में, अपने आंगन में भगवान की यह पावन कथा का, मैं तो कहूँ त्रिवेणी संगम भी नहीं कह सकता, क्योंकि तीर्थ राज समाज सुकर्मा, जहां समस्त तीर्थ आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसी भूमि पवित्र पावन है कि जहां जिस भूमि पर बैठकर भगवान के चरित्र का गुणगान हो रहा हो है। पर भगवान की कथा में तो भक्ति आते हैं, अभक्त तो नहीं आते। पुण्य आत्मा आती है, पापी आत्मा तो आ नहीं सकते, क्योंकि पापी व्यक्ति तो फटक भी नहीं सकता। अगर ज्यादा है तो कम है। वैसे तो जब घर से निकलो ना, पड़ोसी को कथा में चलो, तो अगर पाप ज्यादा है तो रोकते हैं, बोले आज नहीं कल जाएंगे, आज रहने दे। क्या तो दूसरे दिन कोई दिक्कत आ गई, बोले आज नहीं, अब ये दिक्कत हो गई, दिन बाद नहीं चलेंगे। तो पता चलता कथा पूरी होगी। तो रुदंत पापानि, पाप भी रोते हैं कि मत जाना वहां, क्योंकि कथा के पंडाल में जाते ही पाप समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए पाप रोकते हैं। जैसे तीर्थ में जाने के लिए पाप रोकते हैं, इस साल नहीं अगले साल जाएंगे, फिर अगले साल कोई समस्या आ गई जीवन में, तो रह गया सो रह गया। इसीलिए जो पुण्यवान जीव हैं, वो अपने जीवन में शुभ कामों को, शुभ कर्मों में देरी नहीं करते। शुभ काम जीवन में बने तो लोग तुरंत करते हैं। बोले आज जाना है, कल जाना है, तो कल क्यों, आज ही चलते हैं, 2 घंटे व्यवस्था करने में लगेंगे और चल दिए, चलो वृंदावन धाम। जब ठाकुर जी की कृपा होती है और पाप अगर अधिक है, तो इस साल नहीं अगले साल, अब इस साल हमारे बच्चों के पेपर है, अरे भैया तुम अगर शुभ कर्म करोगे तो बच्चे की बुद्धि बलियती हो जाएगी, बच्चा बुद्धिमान होगा, और तुम शुभ कर्मों से भागोगे, सोचोगे तुम्हारे घर में रहने से बच्चा बुद्धिमान हो जाएगा, वो तो प्रारब्ध पूर्वजन्म का लाया है। शुभ कर्मों का जब तुम संचित करोगे तो शुभ, कहते हैं ना, मैंने सुना है बुजुर्गों से, और हमारे ग्रंथों में लिखा है, बाड़े बंस पिता के धर्मा, बाड़े बंस पिता के धर्मा, बाड़े बंस पिता के धर्मा, बाड़े बंस पिता के धर्मा। जिस प्रकार पिता के सत्कर्म से वंश वृद्धि हो जाती है, ऐसे ही माँ जब पुण्य कर्म में अपने पति को लगाती है, तो उसके बच्चे बुद्धिमान, गुणवान, चरित्रवान, ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। जब माँ शुभ कर्म में अपने बच्चे, अपने परिवार को लगा देती है, तब जीवन में सद्बुद्धि आती है। और जहां बुद्धि आ गई, जहां अच्छे विचार आ गए, क्या आ गए, अच्छे विचार आ गए, वहां तो मेरे ठाकुर जी को आने में भी देर नहीं लगती। क्या नहीं लगती? और बुद्धि के जो विधाता गणेश जी हैं, वो तो फिर विराजमान हो जाते हैं। और जो सरस्वती है, मनोहारिणी सरस्वती, वो तो फिर वाणी में भी और कलम में भी हो जाती है। क्या हो जाती है? पढ़ के नहीं जाएगा, फिर भी काम होके आएगा। और अगर घर में सुमति नहीं, सत्कर्म नहीं, सुमति किस घर में नहीं होती? जहां सत्संग, भजन, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप नहीं होता। और जहां सुमति है,
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति की